पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। आम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की। हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी पाकिस्तान के अंदर। हर चीज कटाई में पड़ गई, हर चीज को ब्रेकें लग गई। IMF का गुलाम बनाया। यार थोड़ा इकोनॉमी पे बात कर लो। अबे साले। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जी मईशत IMF। यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कैसे कैसे कस्में वादे करवा लिए हमसे IMF ने। तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन। मगर बदकिस्मती देखिए, हुकूमत अब तक IMF को कर्ज के लिए राजी ना कर सकी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आप लोग डिस्को डांस कर रहे हो क्योंकि आप खाली डांसर लोग हो। IMF ने आंखें सर पर रखी हुई हैं। कितना जुल्म है। यार बारात का इंतजार हो रहा है, बारात नहीं आ रही। यार वो वादा करके गए हैं IMF वाले बारात जरूर लाएंगे। हमसे जहेज का वादा भी करवाया है। इधर है, वहां तो नहीं, वो तो नहीं यार, वो तो रक्शे वाला निकल गया। यार कहाँ है यार, बारात नहीं आ रही यार, क्या मसला ये? IMF वालों की बारात कब आएगी? IMF के साथ मुआहिदा हुआ, मुश्कें ही नहीं कसी गई, बल्कि उसके सरबराह ने जो कहे, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक जुमला भी बता दूं तो आप यानी वर्ता हैरत में आप हो जाएंगे। गोरा चला गया, लेकिन हमारे यहाँ वो अफसरशाही सिस्टम छोड़ गया। आपको शदीद तकलीफ होगी। प्राइवेट मीटिंग में जो कहा गया वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप वहाँ कर्जा लेने जा रहे हैं, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। हमने तो बैंड बाजा सब तैयार रखा हुआ है, जिसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बारात आएगी तो हम बैंड बाजा बारात करेंगे। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा। लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची में लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है। लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। हवा छोड़ के हर चीज पे टैक्स लगा दिया। जो आपकी कमाई है उसको कुर्बान किया तो खुदा की कसम मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। मुझे उसका कोई मलाल नहीं होगा। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा कि मैंने ये हकीर कुर्बानी दी, पाकिस्तान बच गया। अपने आसान किया कोई। तमाम तर मुश्किल शराइत मान लेने और अवाम पर महंगाई का बोझ डाल देने के बाद भी फिर भी बारात नहीं ला रहे। वह सिनेरियो भी सोच रहे हैं। जायजे के लिए तमाम पेश किए इक़दामात को IMF तस्लीम नहीं करता, फंड्स भी नहीं आते, तो आने वाले दिनों में सिचुएशन फिर क्या होगी? अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। ये क्या है? ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? IMF हमें मदद न करे और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो, प्लीज ठाकुर। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान अभी तक 25 बार IMF के सामने लेट चुका है। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। और 25 बार उसको भीख मिल चुकी है। भीख इसलिए क्योंकि लोन तो चुकाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक लोन चुकाया नहीं। हर बार ऐसे बोलते कि अगले साल, और ऐसे कर करके 25 बार भीख ले चुके हैं। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग? शर्म आती मेरे तुम लोग की सोच पर। अब की बार IMF ने पाकिस्तान के सामने ऐसी कंडीशंस रखी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का जो PM है शहबाज शरीफ, उसका कहना है कि वो IMF की मर्जी के बिना छींक भी नहीं सकता। मुझे दिन रात या तो IMF, अब कोई जरा सी बात होती है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। वैसे पूछना ये था कि IMF की मर्जी के बिना पाद और हग सकता है? उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा जो हुक्का पानी बंद ना कर दे। कितने अफसोस का मुकाम है। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। आप खुद अपने ताई आप आजाद नहीं है। अच्छा, IMF ने जो कंडीशंस रखी हैं उसके ऊपर किरण खाज, अनिका निसार और फिजा बीबी ने जो रुदन किया है ना, आय हाय, कलेजे को ठंडक मिलेगी, देखने लायक है। वाह। अनिका तो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गई थी। उसका कहना नहीं, उसने जो तारीफें की भारत की, और बेचारी तारीफें करने के लिए मजबूर थी। मुझे एक चीज पे भारत को दाद देनी पड़ती है। अरे वाह। और क्यों दाद देनी पड़ती है? क्यों? मैं मजबूर हूँ उनकी तारीफ करने के लिए। आय हाय, इनकी एक तो ये मजबूरियां नहीं देखी जाती मेरे से। कि भारत एक दफा IMF के पास गया, 2 साल IMF के पास रहा, और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी
बेहतरी और तरक्की करता चला गया। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। भाई भारत ने लोन लिया था और वो चुका दिया था। वो लोन लिया था एक किक के लिए। जो मुल्क होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है, वो कर्जा लेकर वापस देते हैं। पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं। तुम हो भिखारी मुल्क, इसलिए तुम भीख ले लेते हो लेकिन वापस देते नहीं। हम मांग रहे हैं कि अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊं आपको, किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पांव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए। और भारत ने जो IMF से कर्जा लिया था वो देश को चलाने के लिए लिया था। तुम्हारे जो नेता कर्जा लेते हैं वो खुद का खर्चा उठाने के लिए लेते हैं, खुद जो वो लंदन में रहते हैं, या फिर तुम्हारा जो एक इलीट क्लास है ना वो पूरा का पूरा करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ लिया इन्होंने। आपको याद है बलूचिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट के घर से इतने सारे पैसे निकल आए थे कि मशीनें मंगवानी पड़ गई थी कि काउंट कैसे करें, गिनती कैसे करें। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। और मैं ये आपको याद दिला दूं, ये ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत और स्टेट बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, लेकिन लोगों के पास खच्चा खच पैसे भरे हैं। पाकिस्तान का कर्जा वैसे उतारने को हम तैयार हो जाएंगे अगर इन अमीरों के घर से पैसे निकालना शुरू करें। इसमें खुद शहबाज शरीफ ने भी बोला है कि वो खुद करप्ट है। जो मंसूबे CPEC के आए हैं 45% करप्शन हुई है और शहबाज शरीफ उसका जिम्मेदार है। ये बिल्कुल मैं आपको उसमें कोई लगी लपटी के बगैर बता रहा हूँ। और मुनीर वो भी करप्ट निकलेगा। इसलिए पाकिस्तान IMF की सारी कंडीशन मान लेते हैं। IMF बोलता है तुम्हारी आवाम पर इतना टैक्स लगा दो, उनका गला घोट दो, उनकी आते बीच दो, उनका खून निकाल लो, उनका तेल निकाल दो। सब कंडीशन हंसते हंसते मान लेता है ये शहबाज शरीफ। IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन IMF की शहबाज शरीफ के पेट में मरोड़ कर रही है, दर्द कर रही है, वो ये है कि दिसंबर 2026 तक इनके जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने एक कर्मकांड कर रखे हैं, पैसों को छुपा रखा है, उनका काला चिट्ठा चाहिए। कल IMF की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में दिसंबर तक तफसीली रोड मैप तैयार करना और अगले साल मार्च तक इस रोड मैप के तहत FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। रोड मैप आप लोग दे नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा, कुछ वजह नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला इस गवर्नमेंट का है कि कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही। दिसंबर 2026 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया करना होगी। इस पर शहबाज शरीफ को दस्त लगे हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंगा तो खुद शहबाज शरीफ ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी आवाम को क्या चूरण चटाते हैं। कहाँ वो दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 2017 में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के हवाले से आसमानों की तरफ सफर कर रहा था। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसका ताहयात कायद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। दिल को तकलीफ होती है कि कहाँ वो दौर और कहाँ हम पहुंच गए। रुपया 100 रुपए का डॉलर था, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 4 सालों में क्या कुछ हुआ कि 70 साल के जो कर्जे थे उसके से ज्यादा 4 सालों में कर्जाजात हासिल किए गए। इमरान ने इस मुल्क की मईशत को इस तरह IMF के सामने गिरवी रखा जैसे इस मुल्क की माजी में किसी हुकूमत ने ना किया हो। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, IMF का गुलाम बनाया। PTI दौर में सर जब ये शराइत लगा करती थी तो मैंने अभी सुनवाया नाज़रीन को कि आप लोग किस तरह से कहा करते थे कि IMF के हाथों गिरवी रख दिया, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आज आप लोग भी यही काम कर रहे हैं और फिर साथ साथ इसके कसीदे भी पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं यार, इस पर तो जो फिजा बीबी है ना अपनी, वो बिल बिलाएगी। IMF के पास शायद तारीख में पहली बार हम लोग गए होंगे, पहली बार शायद हमारा हाथ ऐसे हुआ होगा। ऐसे तो हाथ हमारा मेरे ख्याल से हमेशा रहा था। पहले तुम अमेरिका को कहते थे कि आओ हमसे कर्जा ले लो, पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तीर की हुकूमत है। हम बांटेंगे पैसे क्योंकि हमारे यहाँ शेर की हुकूमत है। हमारे वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ साहब था तब, हमारे यहाँ भुट्टो जिंदा था तब। जिस कॉन्फिडेंस से शहबाज शरीफ यार बकेती काट रहा था। दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आसमानों की तरफ सफर कर रहा था। उस हिसाब से तो लगता यही है कि जब नवाज शरीफ का दौर था तो कर्जा ये देते थे IMF को। फिजा सही बोल रही है। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। अब ये विशेष सर्कल है, हम IMF की तरफ जाते हैं,
फिर कुछ अर्से बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैसे लेने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को तेज़ करते हैं, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, स्लो डाउन करते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर ये विश सर्कल गोल 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 दायरों के अंदर घूमी चली जाते हैं। वो ड्राइवर भी जो राउंड अबाउट के ऊपर गोल गोल घूमे उसको भी पागल कहा जाता है। हमारे यहाँ सारे की सारी पॉलिटिकल एलीट इसी राउंड अबाउट के ऊपर पाकिस्तान की गाड़ी को घुमाई चली जा रही है और कोई उनको अकल से आ रही कहने को तैयार नहीं है। अजीबोगरीब बात है। अभी क्या चल रहा है नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है और अभी भी डर लग रहा है कि जो मुआहदा हुआ है कहीं वो टूट ना जाए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। पाकिस्तान बच गया तो बाकी सत्ते खैर हैं। आगे क्या करना है, आगे क्या होगा? I think we will say goodbye to IMF. 1 hour later. We have IMF program. सब कुछ शायद ख्वाब में भी IMF की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। IMF $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन इसको हमने कर्ज नहीं समझना। इसको हम कर्जा इसलिए नहीं कहेंगे कि शेर कभी कर्जा नहीं लेता। शेर तो धाड़ता है, शेर तो आंख में आंख डाल के बात करता होगा IMF वालों की। कर्जा ले रहे हो, ये कुछ और था, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन कर्जा ना कहिएगा। ये मुझे लग रहा है IMF ने शहबाज शरीफ की तगड़े से मारी है, ये पूरा हिल चुका है। वैसे तो इसमें दिमाग नाम की चीज है ही नहीं, यहाँ पर भेजा खाली है। लेकिन अभी ये कुछ ज्यादा ही खिसक लिया है, पूरी सटक चुकी है इसकी बातें सुनो। पाकिस्तान इसराइल से तैयारी शुरू कर दी। मैं कब हो गया ये? हमें इसे गरज नहीं कि कौन यहूदी है और कौन ईसाई है या कौन हिंदू है। मैं वो हकायक बता रहा हूँ आपके सामने जिससे कि पाकिस्तान आज इन शदीद मुश्किलात में घिर चुका है। जरा इनका दोगलापन देखिए। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मुतालबा है कि जब तक के फ़लस्तीनियों को जो नहत्ते दिन रात शहीद हो रहे हैं उनको हक नहीं मिल जाता, उनको आज़ाद वतन नहीं मिल जाता, हम उस वक्त तक हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। जब आप लोग एक्टिंग करते हैं ना, आप लोग एक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं। 150 रुपया देगा। आगे चलते हैं। बुरा हमारा हाल है। बिजली का बिल देख के यकीन करो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। आज पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ये है तरक्की। गाना बजाओ। मजबूरी है। आप लोग डिस्को डांस कर रहे हो क्योंकि आप खाली डांसर लोग हो। 3rd कंट्री ऑन द ग्लोब जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा है पाकिस्तान। तो अगर महंगाई होती है तो वजीर आज़म चोर होता है। म्यूजिक। आप यकीन जानिए मुझे लिटरली दुख होता है, तकलीफ होती है। ये वो चेहरे हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। यकीन करें पाकिस्तान में आप लोगों को कद्दू नहीं पता। बहुत बड़ा चैलेंज है नो डाउट कि हमारी मईशत इस टाइम पे इसको हमने ठीक करना है। कद्दू नहीं पता आप लोगों को। अग्री करेंगे कि फिजा बिल्कुल सही कह रही। मोटिव बताएं मुझे। हम जैसे जो लोग हैं, जो बड़े खाते पीते लोग हैं, टंटा पता नहीं, फजूल बातें कर रहे हैं। पूरी कौम बाहैसियत कौम डिस्को डांस कर रहे हैं। हर बंदा, हर रिपोर्टर, हर क्राइम रिपोर्टर इस वक्त शर्लॉक होम बना हुआ। आप मुझे मोटिव बताओ। हम बैगर बन के वहां पे गए। आई एम रियली सॉरी टू से कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। और मुझे बखुदा ये कहने में कोई आर नहीं, बतौर एक वजीर आज़म के मेरा ये फर्ज है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान का। हम बैगिंग के लिए जा रहे हैं और कोई तरीका कार नहीं है। यहाँ तक पहुंचाया आप लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। हमने हाथ ऐसे फैलाया। आप यकीन जानिए जब आपका हाथ ऐसे होगा, एक हाथ ऐसे होता है नाजरीन और एक हाथ ऐसे होता है। अब बताइए दोनों हाथों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? ये हाथ है जिससे मांगा जा रहा है, यानी ये पाकिस्तान है। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. किसी डिस्को में जाएं, आप किसी डिस्को में जाएं। और ये IMF है, ये हमारी मदद करने वाला हाथ है। अब मुझे बताएं कि शराइत इस हाथ की ज्यादा होंगी या इस हाथ की होगी कि ये वाला हाथ जो ऑलरेडी मांगने के फेज में, मांगने की कंडीशन में है, क्या ये शराइत रख सकता है? क्या ये एक शर्त भी रख सकता है? और जाहिर बात है जो देने वाला है उसका बस चले तो सारी शराइत अपनी रख दे और साथ कह दे कि अगर कबूल है तो ठीक है, वरना जाओ, मेरा टाइम जाया ना करो। अब जलाने में आसानी रहेगी चूल्हा। वैसे यार अल्लाह ताला बचाए, मौजू से हट रहा हूँ। ये कौम जलती बहुत है यार। मैं तो कहता हूँ मट्टी के तेल की इनको क्या ज़रूरत है। इनको तो हसद से ही जो है सालन पका लेना चाहिए। सही बोल रहा हूँ आप। जितना हसद ये कौम करती है
जितनी ये कौम जेलटस है, मुझे सर से पांव तक आग लग जाती है। ये यकीन करो, इनके सामने इनके किसी कामयाब रिश्तेदार को खड़ा कर दो, अंडा फ्राई खुद ब खुद तल जाएगा फ्राई पान में। ज्यादा देर तक बिठाई रखो, यकीन करो निहारी पक जाएगी। इतनी जलन है इनमें, इतनी जलन। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? मेरी शहबाज शरीफ की जो जलालत भरी शकल है और ये ऊपर से उस आंखों में आंसू ले आता है, इतनी और शकल बना लेता है मासूमियत के साथ कि IMF बुलाता होगा कि लोन कब चुकाओगे, और ये उसको राजी कर लेता होगा अगले भीख के लिए। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। तो ये था आज का वीडियो। अनिका निसार, भारत से अपनी कंपेयर करना बंद करो। तुम एक जमा गिरी हुई घटिया कौम हो। बातें करोड़ों की होती है तुम्हारी और दुकान कीड़े मकोड़ों की। तुम खुद कीड़े मकोड़े हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।